पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आज उनके जुड़े 9 ठिकानों पर सीबीआई की रेड चली। ये रेड चेन्नई, मुंबई, कर्नाटक, पंजाब और उड़ीसा में चल रही है, जिसमें 3 चेन्नई और 1 मुंबई में। इसके अलावा सीबीआई की टीम दिल्ली के जोरबाग में कार्ति के घर भी पहुंची थी, जहां से कुछ दस्तावेज लेकर गई। ये रेड पंजाब में कई पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी नागरिकों को गलत तरीके से वीजा दिलवाने में मदद करने को लेकर है। आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने पैसे लेकर चीनी नागरिकों को गलत तरीके से वीजा दिलवाए। इसके पहले गलत तरीके से विदेश पैसा भेजने के मामले में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। इस रेड को लेकर पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, आज सुबह सीबीआई की एक टीम ने मेरे चेन्नई और दिल्ली के सरकारी आवास पर तलाशी ली। टीम ने मुझे एफआईआर की एक कॉपी दिखाई, जिसमें मैं आरोपी नहीं हूं। सर्च टीम को मेरे घर से कुछ नहीं मिला, ना तो उन्होंने कुछ भी जब्त किया। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ एक नया केस दर्ज कर लिया है। ये मामला 2011 से 2014 के बीच का है। आरोप ये है कि उस समय पंजाब में एक पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए करीब 250 चाइनीज नेशनल आए थे और आरोप ये है कि कार्ति ने इन सभी को पैसे लेकर वीजा दिलवाया। करीब 50 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है और इसी को लेकर सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में आज सुबह 8 बजे से कार्ति के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब और चेन्नई हैं। इन तमाम ठिकानों पर लगातार सीबीआई की छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि छापेमारी में सीबीआई को क्या कुछ मिला है, क्या दस्तावेज मिले हैं, लेकिन सीबीआई का दावा है कि छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी करने की कोशिश की जा रही है और ये जो पूरा मामला है ये 50 लाख रुपए की घूस से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से सीबीआई आज सुबह से लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। आरोप ये है कि जब ये घोटाला हुआ तब कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उसी समय ये पूरा घोटाला हुआ। कार्ति और उनके पिता पी चिदंबरम पर पहले से भी कई सारे मामले दर्ज हैं, जिनमें सीबीआई में भी कई केस चल रहे हैं और ईडी में भी कई मामले दर्ज हैं। दोनों को पहले गिरफ्तार भी किया गया था और लगातार कोर्ट में उन मामलों की सुनवाई चल रही है। लेकिन अब और एक नए मामले ने कार्ति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सीबीआई ये नया केस दर्ज कर छापेमारी कर रही है और आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी ये हमें देखना होगा। कटरा में शुक्रवार को हुए बस हादसे को लेकर एक नई खबर है। अब इस हादसे में आतंकी हमले का शक जताया जा रहा है। एनआईए की शुरुआती जांच में स्टिकी बम होने की आशंका है। शनिवार को एनआईए ने बम जो मलबा था बस का, उसका निरीक्षण किया। 1.5 घंटे के निरीक्षण में एनआईए ने कुछ नमूने जुटाए। जम्मू कश्मीर पुलिस को जांच में सहयोग दे रही है एनआईए। शुक्रवार को कटरा से जम्मू जाते वक्त यह हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, 24 अन्य घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले तीसरे शिकारी को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इससे पहले 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 शिकारियों को ढेर किया गया था। पहले आरोपी की मौत 13-14 मई की रात ही हो गई थी, जब 3 पुलिस वालों की शिकारियों की गोली से मौत हुई थी। इसके बाद दूसरा शिकारी शहजाद राघोगढ़ पहाड़ी के पास मुठभेड़ में मारा गया। तीसरे आरोपी को आज तेजाजी का चबूतरा के पास मार गिराया गया। इस दौरान शिकारी की गोली से एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। इस मामले के 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 3 की तलाश जारी है। मुझे आज सूचना मिली थी कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना दानाचर क्षेत्र में छोटू खान की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसके दौरान उसकी पुलिस की मुठभेड़ में मौत हुई है।
उसको 3 गोलियां लगी हैं। उसके पास एक पिस्टल पड़ी थी और 3 राउंड पड़े हुए हैं। अभी इसकी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि शिकारियों की गोली से 3 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। काले हिरन के शिकार का मामला था। जब पुलिस टीम को ये जानकारी मिली तो वो वहाँ उसे रोकने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि शिकारी हथियारों से लैस हैं और वो उन पर हमला कर देंगे। तो 3 पुलिस वालों की मौत हुई, जिसमें एक अधीक्षक भी थे, कांस्टेबल थे। और यहाँ पर बता दें कि उसके बाद से पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। एक को तो उसी रात मार गिराया गया, दूसरे को मार गिराया गया और अब तीसरा आरोपी भी मार गिराया गया। लेकिन ये भी सवाल पुलिस शायद इसका भी जवाब देगी कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि जो मारा गया ये वही शख्स था जो उन हमले में शामिल था जिसमें 3 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। अभी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 को मार गिराया गया है। तो एक तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश में मामले को देखें तो राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस तरह के मामलों में इजाफा हुआ है और वन विभाग के कई पोस्ट राज्य भर में अलग अलग जगहों पर खाली हैं। उन भर्तियों के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया और जो केस आज तक लोगों के खिलाफ दर्ज हुए उसमें कोई तेजी नहीं देखी गई। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच सुनवाई में यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि जब आजम खान का बयान दर्ज किया जा रहा था तब भी जांच अधिकारी को धमकाया गया था। वहीं आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से आजम खान जेल में बंद हैं, तो धमकाने की बात कहां से आती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन को 4-4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोर्ट ने 11 मई को पूजा सिंघल और उनके सीए को 5 दिन की हिरासत में भेजा था। सिंघल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मामला जुड़ा है। नोएडा में एक कार चोरी का मामला सामने आया। दिन के उजाले में सेक्टर 78 के हाइड पार्क सोसाइटी के बाहर की पार्किंग में पार्क इन्वेस्टर बैंकर कुमार गौरव की डस्टर कार चोर चुरा ले गए। कार में रखे जायदाद के पेपर और दूसरे कागजात 2 दिन बाद सुबह सुबह 2 बच्चे थाने में आकर देकर चले गए। मामला सेक्टर 113 थाने में दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। पुलिस यह भी पता नहीं लगा पाई कि थाने में कागजात देकर गया बच्चा कौन था और उसे किसने भेजा था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अनुसूचित जाति के दूल्हे की घोड़ी चढ़ने को लेकर दबंगों ने हंगामा किया। बारातियों के साथ मारपीट की गई। शादी में दबंग लगातार हंगामा करते रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और पुलिस की देखरेख और मौजूदगी में शादी हो सकी। हमारी क्या गलती भाई, हम तो परेशान तो हो रहे हैं ना, हम तो परेशान हो गए। तुम तो इधर भाग रहे हो, तुम आज क्राइम शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।